डॉक्टर नवदीप शर्मा नमस्कार करता हूं। पिछले 21 वर्षों से दुनिया भर में आयुर्वेद के माध्यम से मैं इलाज कर रहा हूं और आज मैं देख पा रहा हूं कि पूरा विश्व आयुर्वेद की ओर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक उम्मीद से देख रहा है। सदियों से ही हमारे यहाँ राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में भोजन का सेवन करते थे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप सबके घरों में चांदी की पायल, बैंगल, पेंडेंट, कोई भी आभूषण हो, जिस पात्र में आप पानी स्टोर करते हैं उसमें वो डाल दीजिए। उस पानी का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेटर रहेगी। शुंठी, मरीच, पिपली, ये 3 हर्ब्स जो किचन की शोभा बढ़ाती हैं, इनका इस्तेमाल अधिक कीजिए और भस्त्रिका क्रिया अधिक से अधिक कीजिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से आप हृष्ट पुष्ट रह सकेंगे और कोरोना नामक महामारी को दूर भगा सकेंगे। हृष्ट पुष्ट रहे आयुर्वेद में माहिर डॉक्टर नवदीप शर्मा से जटिल रोगों का आयुर्वेदिक निदान पाएं। कॉल करें 7222006006। हृष्ट पुष्ट रहे आयुर्वेद में माहिर। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, it's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief. These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth. And solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchakarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Hrisht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. नमस्कार। हमारे आज के इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस इवनिंग लाइव इंटरेक्टिव सेशन ऑफ आवर्स वेयर वी जनरली ट्राई टू डिस्कस quality Ayurveda with you, and along with that I always try to reply back to the maximum of your questions which come in your mind. हमारा आज का ये लाइव डेडिकेटेड रहेगा किडनी डिजीजेस को लेकर के। वेरी वार्म वेलकम टू यू श्वेता स्वर्णा जी। विनोद जी, आपने लिखा है अब तो मेडिसिन फील्ड में क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं, बहुत जल्दी बायो आर्टिफिशियल किडनी मार्केट में आने वाली है। डेफिनेटली विनोद जी, और परमात्मा करे ये जल्द से जल्द आए, जब
ये बदलाव आ जाते हैं। आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी जो है बचाई जा सकती होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं। बस ये है कि परमात्मा करे वो चीज़ें जल्दी आ पाएँ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक व्यक्ति जो आज एक रोग से जूझ रहा है, उस व्यक्ति के लिए आज क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं सबसे अधिक मायने वो रखती हैं। तो हम आज आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, किडनी डिजीज से रिलेटेड कुछ FAQs, कुछ कॉमन ऐसी बातें जो अक्सर पेशेंट्स के मन में रहती हैं, हम उन सारी चीज़ों की तरफ एक एक करके जाएंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ ये है, व्हेन द डायलिसिस विल बी स्टॉप्ड। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों के जहन में आता है, खास तौर पे तब अगर पेशेंट्स हमारे पास तब आए हों जब उनके डायलिसिस शुरू हो चुके हों। तो तब पेशेंट्स के मन का ये सवाल होता है कि डायलिसिस कब बंद होंगे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सही भी है, मन में आने वाले मेजर प्रश्नों में से इसलिए है क्योंकि जब एक व्यक्ति के डायलिसिस चल रहे होते हैं तो डायलिसिस मनी ड्रेनिंग तो है ही है, उसके साथ साथ डायलिसिस इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर द बॉडी इफ फ्रीक्वेंट डायलिसिस हैव टू बी डन। वेरी वार्म वेलकम टू यू श्रद्धा जी, आप भी प्लीज़ आज हमारे साथ बने भी रहिएगा। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आज किडनी डिजीज से रिलेटेड ऐसे होंगे जो आप आगे बहुत से लोगों की हेल्प कर सकते हैं उनके बारे में जानकारी देकर, और कुछ आपके इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस इसमें ज़रूर रहेंगे। इरशद बादशाह जी आप लिखा है, सर हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़। डेफिनेटली आई विल बी गाइडिंग अपॉन हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़ ऑल्सो, बिकॉज as we are discussing about kidneys, diabetes is one of the very major causes of kidney disease in future. So Irshad ji, I would also appreciate आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक तो हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको हम गाइड करते जा सकें, और साथ के साथ जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस नंबर के ऊपर कृपया आप जो है अपनी डिटेल्स ज़रूर शेयर करते चले जाएं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में आपने जानना चाहा है इरशद जी, तो आप प्लीज़ अपनी डिटेल्स जो हैं वो शेयर कीजिए जो नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो हम किडनी डिजीज़ की बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, व्हेन द डायलिसिस विल बी स्टॉप्ड। तो यहाँ बताना चाहूँगा कि व्हेन पेशेंट्स दे अप्रोच अस, और जब वो आकर के हमारे पास इलाज करवाते हैं तो कुछ पेशेंट्स के ट्राई वीकली डायलिसिस चल रहे होते हैं, कुछ पेशेंट्स के बाई वीकली डायलिसिस चल रहे हैं। देयर आर फ्यू लकी वंस जिनका कि केवल वीकली डायलिसिस जो है वो चल रहा होता है। ऐसे सारे ही पेशेंट्स जिनका बाई वीकली, ट्राई वीकली या वीकली डायलिसिस चल रहा होता है, उनको अक्सर मैं ये बताता हूँ कि स्टार्ट हम शमन चिकित्सा से करते हैं उनके केस में, जिससे उनकी किडनीज कुछ रिपेयर हो जाएं, और फिर जब हमें लगता है कि किडनीज थोड़ी सी रिपेयर्ड हैं अब, फिर हम उन पेशेंट्स को अपने पास एडमिट करते हैं, और जब हम उन्हें एडमिट कर लेते हैं तो शमन के साथ साथ हम करते हैं उनका शोधन। जब हम ये शोधन करने लग जाते हैं उनके केस में, तो उस शोधन से बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स अभी नहीं निकाल पा रही हैं हमारी नॉर्मल किडनीज, उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए शोधन की प्रक्रियाएं बहुत मददगार रहती हैं। और क्योंकि टॉक्सिन्स शोधन से निकल जाते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई द पेशेंट्स दे डू नॉट हैव टू गो फॉर frequent dialysis. Gradually during the stay of the patient there with us at our centers, जो पेशेंट्स हैं अगर वो ट्राई वीकली डायलिसिस से हैं तो ट्राई वीकली से हम उन्हें बाई वीकली डायलिसिस पे लाते हैं, बाई वीकली डायलिसिस से वीकली डायलिसिस पे, वीकली डायलिसिस से ग्रेजुअली हम उनका डायलिसिस बंद कर देते हैं। ये ग्रेजुअली होता है और बहुत से पेशेंट्स में होता है, इसलिए अगर एक पेशेंट हमसे इलाज शुरू करता है तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है, जो डायलिसिस हैं पेशेंट के, वो डायलिसिस उनके बंद होते चले जाते हैं। तो हम एक दो क्वेश्चंस आपके लेंगे और फिर से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे आएंगे। राजा राम जी, आपने जैसा कि बताया कि आपके फ्रेंड हैं नानकू कोलकाता से, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं 9 महीने से, और अब जो क्रेटिनाइन है वो स्टक हो गया 2.6 से 3 में। सो शुड वी स्टॉप द मेडिसिन और कंटिन्यू? तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, यूरामृत, पीटीएम, अंडूर, नेफ्रोसेफ, ये आप कंटिन्यू कीजिए। ट्राई टू रीच अस आउट ड्यूरिंग वन ऑफ आवर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशंस, जहां पर हम उनका केस प्रॉपर स्टडी कर सकें, एनालाइज कर सकें, एंड देन
जहां इतना क्रेटिनिन कम हुआ है, जहां इतना पेशेंट आपके बेटर हुए हैं, कोशिश यही रहेगी कि फर्दर इससे भी नीचे क्रेटिनाइन, यूरिया वो सब आ पाए। और एक दूसरी चॉइस भी है, शमन चिकित्सा, उनका ऑलरेडी चल रहा है। अगर पॉसिबिलिटी बने तो आई वुड लाइक कि अब जब वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन्होंने हमारी दवाइयों से देखा है कि किस प्रकार से किडनी डिजीज़ में फ़ायदा मिलता है, अगर पॉसिबिलिटी बने तो हमें उनका शोधन चिकित्सा करना चाहिए। दैट विल इवन बी अ बेटर एंड अ वेरी गुड थिंग फॉर योर पेशेंट। सांची सोनी जी, आप लिखा किडनी की प्रॉब्लम होने पर क्या सिम्टम आते हैं बॉडी में, कृपया बता दीजिए सर। सांची जी देखिए, जब एक पेशेंट के केस में किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके अंदर बहुत बार तो कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं, बहुत बार, क्योंकि भगवान ने किडनीज हमें ऐसे ऑर्गन दिए हैं जो बॉडी में इतने एक्स्ट्रा हैं कि जितनी मर्जी एक व्यक्ति की किडनी 50% से कम डैमेज हो जाए, उस पेशेंट को सिम्टम्स जो हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। ये केवल और केवल तभी है जब एक पेशेंट की किडनीज 50% से अधिक डैमेज हो गई हैं कि पेशेंट ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि अब जो है उसे साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे। और जो सबसे पहले साइंस आते हैं किडनी डैमेज होने में, देखिए स्वेलिंग पैरों के अंदर सबसे पहले, देन पफीनेस ऑफ आइज, बीपी का बढ़ना, बहुत बार ब्रेथलेसनेस हो जाती है, कई बार नोजिया फीलिंग होती है, टायर्डनेस, वीकनेस, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं जो किडनी की पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम समय पर सिम्टम्स को पहचानें और सिम्टम्स को पहचान कर शुरू से ही एक सही शुरुआत करें, एक सही इलाज करें। अब आगे आ जाता है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द गारंटी ऑफ रिजल्ट्स। ये एक बहुत मेजर सवाल है जो पेशेंट्स के जहन में अक्सर आया करता है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसमें मैं बोलूँगा कि ये सवाल पेशेंट्स को सबसे अधिक ख़राब करता है। क्योंकि होता क्या है कि पेशेंट के मन में सवाल आ जाता है कि व्हाट इज़ द गारंटी ऑफ रिजल्ट्स। अब एक जेन्युइन डॉक्टर होने के नाते हम लोग तो कभी भी जो मेडिकल एथिक्स है, जो मेडिकल गाइडलाइंस हैं, देखिए मेडिकल एथिक्स हमें सिखाते हैं कि कभी भी किसी का इलाज किया जाए तो उसकी रिपोर्ट्स कंपेयर की जाएं, अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए, लेकिन गारंटी ना दी जाए, और इलाज तभी शुरू किया जाए अगर चांसेस हैं रिकवरी के। अब जब हम इलाज करते हैं किसी का भी, हमारी गारंटी ये है कि जो केस हमें लगता है कि इस केस में रिकवरी के चांसेस नहीं हैं, हम उनका पैसा, टाइम और अपनी मेडिसिन्स कभी भी ज़ाया नहीं गवाते हैं। तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि हम अगर आपका केस पकड़ेंगे तो तभी पकड़ेंगे अगर हमें लग रहा है कि रिकवरी के अच्छे चांसेस हैं। दूसरी गारंटी हम ये दे सकते हैं कि जब भी आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, हमारी एक एक दवाई प्रिस्क्राइब्ड होगी, GMP सर्टिफाइड होगी, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगी, और हमारी दवाइयों के अंदर क्या डला हुआ है दवाइयों के ऊपर मेंशन्ड होगा, ताकि किसी भी केस में ऐसा हरगिज ना हो कि आपके शरीर में कोई ऐसी दवा भेज दी जाए, जो कि हम देखते हैं अक्सर बड़ी बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, नॉन ब्रांडेड मेडिसिन खा लेते हैं, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिनमें दवाई के अंदर क्या पड़ा है ना डॉक्टर को पता है ना पेशेंट को पता है, और उस कारण से नुकसान उठाते हैं। तो हमारी ये गारंटी रहेगी कि हम जो भी दवाइयाँ आपको देंगे ऑथेंटिक देंगे, आपको रिकवरी मिलेगी, और अगर किसी कारण से अपेक्षाकृत रिकवरी नहीं भी मिलती है तो नुकसान नहीं होने देंगे। और उसके साथ के साथ रेगुलरली हम अपने पेशेंट्स के टेस्ट करवाते रहते हैं, आपको भी एडवाइस करते हैं आप करवाएं, और झूठी गारंटीज़ के चक्कर में हरगिज़ मत फंसिए जो कि आपको ऐसी जगहों से मिल जाती हैं जिन सेंटर्स की अपनी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये ज़िंदगी का सवाल है। देखिए आज अगर हम लोगों ने कहीं किसी को सपोजिंगली अपनी कार भी सर्विस होने के लिए देनी है ना, तो हमारी कोशिश होती है हम 4 जगह से पूछते हैं कि अच्छा मैकेनिक कौन सा है, जो अच्छा मैकेनिक है उसी के पास अपनी गाड़ी देना पसंद करते हैं। घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना है तो सोचेंगे अच्छा इलेक्ट्रिशियन कौन सा है, उसी से काम कराते हैं। लेकिन जब शरीर की बात आती है तो क्या छोटी छोटी सी एडवर्टिजमेंट्स देख करके बड़ी बड़ी बातें करने वाली जगह पे फंस जाना क्या सही है?
मैं कहूँगा बिल्कुल सही नहीं है। आप हमेशा ये देखिए कि जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं उन डॉक्टर्स की ऑथेंटिसिटी क्या है। अगर पॉसिबल हो सेंटर्स पे रीच आउट कीजिए, मिरेकल्स के ऊपर बिलीव मत कीजिए। Aditya Allergy, unluckily I do not know Telugu, but on my behalf, my coordinators from our Bangalore center will be replying back to your queries in Telugu. You can write down the questions for us and I'll be reading your question, and through my coordinators who are conversant in Telugu, I'll be replying you back for sure. Each and every question which comes our way from your end is very important. I'll take some more questions and then I'll come to the frequently asked questions. हम आगे चलते हैं और सनी वर्मा जी का क्वेश्चन है कि डॉक्टर आई एम ऑलरेडी टेकिंग मेडिसिन, डायलिसिस इज स्टॉप्ड बट क्रेटिनिन स्टिल 4.5, कैन आई गो फॉर शोधन? यस सनी जी, शोधन इज वेरी गुड फॉर यू, and since the dialysis have now stopped with the help of our medications, that is really a very encouraging thing. और अगर आप इसके आगे शोधन भी करवाते हैं तो we can expect the levels to further come down. That's really great that now you're out of dialysis. आनंद विश्वास जी आपने कहा सर my serum creatinine is reducing well but my appetite is not improving. So the question flew away due to excess number of questions. मैं दोबारा आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ आनंद विश्वास जी। आपने लिखा प्लीज suggest something. तो आनंद जी along with the rest of your medications add enzyme that will improve your appetite and it's good that the creatinine is reducing. आपका creatinine जो है that is reducing with the help of our medications, that is something which is really appreciable and I really like it and I really hope that further it comes down. हम आगे चलते हैं। मारवी जी आपने लिखा हाउ कैन वी एस्टिमेट द यूरिनरी वॉल्यूम बाय डूजिंग द यूरिनरी क्रेटिनिन लेवल? मारवी जी आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया, प्लीज़ आप थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके लिखिए। जगजीत जी आपने कहा सर मेरा क्रेटिनिन 4.3 है, मेरी किडनी ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? जगजीत जी देखिए 4.3 है आपका क्रेटिनिन लेवल और अक्सर जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो क्रेटिनिन लेवल को, ब्लड यूरिया लेवल को बहुत बढ़ा करके आते हैं। तब भी उस स्टेज पर भी अच्छे आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद में जो हम शमन चिकित्सा करते हैं मेडिसिन के माध्यम से और जो शोधन चिकित्सा करते हैं पेशेंट को अपने पास रख करके, उन दोनों माध्यमों से पेशेंट को बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। तो आपके केस में तो लेवल्स जो हैं क्रेटिनाइन, यूरिया, द लेवल्स आर प्रेटी मच बेटर देन दोज पेशेंट्स, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिकवरी। बट हमें याद यही रखनी है कि जब हम किडनी डिजीज़ की बात करते हैं, देखिए एक सही फैसला सही समय पर लेना बहुत ज़रूरी है। जब मैं बोलता हूँ सही समय पर फैसला लेना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि देखिए अक्सर पेशेंट्स हमें उस स्टेज पे अप्रोच करते हैं जबकि हम कुछ कर ही नहीं सकते होते, और अक्सर पेशेंट्स हमें ऐसी स्टेज पे भी अप्रोच कर जाते हैं जहां हम सब कुछ कर सकते होते हैं लेकिन पेशेंट अभी सिर्फ और सिर्फ अपना मन बना रहे होते हैं कि मैं कहां से इलाज करूं। देखिए किडनी डिजीज़ की जब हम बात करते हैं हम समझ सकते हैं बहुत से सवाल होते हैं एक पेशेंट के जहन के अंदर, लेकिन आपके जितने भी सवाल हैं हमारी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं, यू कैन डिस्कस योर क्वेश्चंस विद देम, यू कैन डिस्कस योर क्वेरीज विद देम, बट प्लीज मेक श्योर to take the first right step at the right time, because in kidney failure gradually with each passing day the kidneys will become more and more deteriorated. As a result, it's only up to a particular stage that we can give recovery in a kidney patient. So it becomes very important that if our doctors, if our team says yes that we can do it, please do not keep on waiting, whether it is from us or it is from any other authenticated doctor. When I say authenticated doctor, always see the degrees of the doctor, always see the number of years of experience of the doctor. My personal suggestion, always go for those doctors who are themselves experts. Don't go by the establishment dates of the companies, because it's not the companies which are going to treat you. It is the doctor who is to treat you. Always go by the doctor's name. Always go by the doctor's experience. Always compare a doctor with the doctor. Do not compare a company with the company. The reason for that is कि आज ऐसे बहुत से लोग मैं देखता हूँ
जो गलत प्रकार का इलाज सही समय पर लेने के कारण वो जो वैल्यूएबल टाइम है, that valuable time is wasted, and the same patients, they return back to us, they come back to us with an aggravated level, and at that time we too are not able to do a lot many things. So it is always the right decision to start a good treatment at the right time. हम आगे चलते हैं. I'll be further coming to your questions. Your questions are coming my way and they are very important for me. And as I can see, the next question over here is from Mr. Devyanshi. How to increase hemoglobin of a kidney patient? Devyanshi ji, a lot depends upon what exactly is the damage of the kidneys. So what we have done is, in our patients, whether the patients are doing Shaman Chikitsa or the Shodhan Chikitsa, along with the rest of the medications, Asav is a medication which is highly recommendable. But then again, for decreasing the hemoglobin, we need to know the reason why the hemoglobin is falling down. Is it the low erythropoietin level which are responsible for it? क्या erythropoietin level कम है? Or is it due to the plasma ferritin level which is low? So a lot many things are required to be known, and then in particular we can guide that why and how to increase it. Uday ji, आपने लिखा है sir, I am Uday Kumar, I am taking now medicines as you prescribed, and now I'm feeling well, no burning in morning and during urination. That's really very nice to know, Uday ji, that you are feeling far better than earlier, and I assure you, carry on with the treatment and you will soon be far better. हमारा ये प्रयास रहता है जी, और बड़ी खुशी मिलती है कि मेजोरिटी पेशेंट्स जो हैं वो जब हमें अप्रोच करते हैं, सो व्हेनेवर दे आर अप्रोचिंग अस, हमारी कोशिश यही रहती है कि वी गिव देम द बेस्ट ऑफ आवर एडवाइस, द बेस्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट, and by the grace of Almighty, the patients, they really recover, and it's really great to know that you are recovering and you will further recover, Mr. Uday. Anu ji, आपने बताया, Dr. Nadeep ji, I have one question. My friend from Jammu is taking kidney treatment from your side, but BP is not reducing. Rest kidney parameters are getting control, so please guide. Anu ji, first of all, thanks for joining us, and it's really great that the patient, your friend started treatment from us. He showed faith on us, and it's really good that the kidney parameters are improving. The BP as of now is not improving. For that, you can add cardio support capsules in the morning and evening along with the rest of the medication. And I really wish your friend further improvement in his treatment. Mr. Nagaraju, you have written, sir, my husband is suffering with dialysis, sir. We are poor, sir. Will you help with any way? For sure, Nagaraju ji. Do not worry. See, when we are giving treatment, I always say, if we are providing the true kind of Ayurveda, then it means that it should be for the richest of rich, the middle class, as well as for the most poor person. That is why at Risht Pusht we always say quality Ayurveda for common man. So don't worry, as you have just mentioned that you are having any cost concern, please try reaching out our number which is there on your screen. See which concerned center falls near you, and just write down that you are having financial problems also. We will surely be helping you out, and we will try our level best that we can bring your patient out of dialysis. Mr. Sandeepan ji, aapne likha, hello sir, under your medication for 4 months, when we can expect reduction in dialysis potassium levels remain high? Sandeepan ji, see, whenever we are talking about our medication, especially if the patient is under dialysis, I always advise my patients that for the first 1 month or 2 months we can go for the Shaman Chikitsa, which is the oral medication. But in case we really want a reduction in dialysis, it is advisable for the patient to get admitted with us in house for Shodhan Chikitsa. And the reason for that is, see, the medications which we are giving, the kidney medications, are for repairing the damaged kidney, which they must be doing. However, if we talk about the reduction in dialysis, for that the allopathic doctor who is doing the dialysis also needs to be very cooperative. Along with that, there must be some alternative route for throwing out the toxins from the body. Generally, whenever any kind of dialysis is done, the toxins are thrown out with the help of the dialysis, and the body, it does not realize that it requires to utilize its kidneys.
when a person is admitted in house with us and the patient is now given Shodhan Chikitsa, we reduce the frequency of dialysis and we make our own kidneys work. There is a special indoor curriculum which has been guided for it. I would request you to share your patient ID, and you can also connect on the number which is there on WhatsApp, and my team shall be guiding to you. If it's 4 months that you have been taking our medication, so it becomes very important now that without further delaying it, we should start with a Shodhan procedure in your case, so that we can expect the frequency of dialysis as well as the potassium level to come down as quickly as possible. Mr. Anu Rajput ji, आपने बताया he is taking Uramrit, PTM, Shantam capsule, Mandurvati. So Anu ji, as you have mentioned about the things, cardio support can be added for it, and cardio support will be further helping out in reduction of BP. And Mr. Nagarju, please do not worry. When we talk about the last stage of dialysis, see, whenever a patient is approaching us, it does not depend upon the number of dialysis, but it depends upon the urine output of a patient. When we talk about dialysis, dialysis is a procedure which removes toxins out of the blood. However, with every passing dialysis, we make our kidneys realize that they are not required in the body. That is why with each and every passing dialysis, the urine output, it starts reducing. It may reduce very lightly, which is unnoticeable, or it may reduce very quickly. And at ESRD and the end stage of dialysis, the urine will completely stop coming out. That is the stage at which it becomes very tough for a patient's kidneys to be revived. So that is basically the last stage of dialysis, and that is why I always advise my patients that before any kind of drastic deterioration occurs in such functioning, the right stage is that whenever we know that there is a treatment for a particular disease, we should not keep on waiting, because it's not always that we can get a good recovery. It's only up to a particular level of disease that we can expect a good recovery. हम आगे चलते हैं और आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अवनी परमार जी. अवनी जी हैव आस्क्ड, सर मेरा क्रेटेनाइन जो है 4.5 है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, मुझे CKD है, इस तरह से आयुर्वेद से ठीक हो सकता है? अभी मैंने ND केयर से दवाई स्टार्ट की है. अवनी जी बिल्कुल देखिए, जो लेवल्स आप बता रही हैं क्रेटेनाइन के और प्रोटीन लीकेज के, डेफिनेटली ये पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं. बहुत से पेशेंट्स में ठीक होते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा यही जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके. देखिए, आपने दवाइयाँ शुरू की, हमारे पास शुरू की, मैं थैंकफुल हूँ कि आपने फेथ दिखाया हमारे पे. लेकिन आयुर्वेद में 2 प्रकार के इलाज बताए गए हैं, शमन और शोधन. शमन जिसे कि आप स्टार्ट कर चुके हैं, और शोधन जो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि किसी भी केस में मिस नहीं किया जाए, क्योंकि शोधन चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसे अगर शमन के साथ ऐड ऑन कर दिया जाए तो ना सिर्फ रिकवरी जो है वो जल्दी हो जाती है, बल्कि रिकवरी मोर परमानेंट तरीके से देखने को मिलती है. हम आगे चलते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम मिस्टर अनु राजपूत. नहीं, उससे पहले है उदय जी का. उदय जी का क्वेश्चन है कि सर, आई एम टेकिंग सर्वोतोभद्रवटी फॉर सिंपल इनल्सिस नाउ एज यू प्रिस्क्राइब, फीलिंग ओके नाउ. दैट्स रियली गुड उदय जी, एंड डोंट वरी, विल ब्रिंग यू आउट ऑफ दिस डिजीज, and don't worry at all. It's the right decision that you are taking by starting the right medication at the proper time. Anu Rajput ji, आपने कहा, and Dr. Sanjay advised about Shodhan Chikitsa, please guide us. Anu ji, see, Shodhan Chikitsa is something which I always say. If you are able to go for a Shodhan Chikitsa, always feel that you are blessed ones. Not everyone has a body fit enough to go for Shodhan Chikitsa. And Shodhan Chikitsa, it is the elixir of Ayurveda, the nectar of Ayurvedic treatment. The more I praise Shodhan Chikitsa, the lesser will be the words for praising it. Because Ayurveda says that when Shodhanam is done, it is a permanent kind of a recovery that we can expect in a disease. So if anyone's body, it allows a person to go for Shodhan Chikitsa, we should always make sure that we do not miss out on the slightest of chance to get a Shodhan Chikitsa done. So if Dr. Sanjay has allowed you to go for a Shodhan Chikitsa, it's always advisable
that we should definitely go for a Shodhan Chikitsa, because that is something which is much quicker and more beneficial than Shaman. Rajnikant ji, आपने लिखा, hi sir, my wife has protein in urine and sir, she using your medicine since 2 years. Now she is taking Nephroceph syrup and renal care capsules. Rajnikant ji, it's really good that you have been taking medicines from us. I would like to have the details, and since you are taking medicine since long now, I would request team if you can get the patient code of Mr. Rajnikant and try connecting Mr. Rajnikant on one of my video conferencing sessions, because I need to see that whether something needs to be changed. It's a very long time since when he's taking our medications, and generally within this time period the patient gets recovered or cured. Mrs. Tara, please confirm if you are. So next we are coming from Satya ji. Satya ji, you have written your patient ID. Please ask your question also. Yeah, your question comes downwards. I'll be taking your question. सत्या जी, आपने कहा हेलो सर, 2 महीना हो गया मेडिसिन खा रहा हूँ लेकिन अभी तक क्रेटिनाइन कम नहीं हुआ। सत्या जी, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि देखिए, क्रेटिनाइन से ज़रूरी है क्रेटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट। मेरे लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है, जो कि मैं अक्सर अपने लाइव्स में बताता हूँ। हमारे लिए जब हम आपको किडनीज़ की मेडिसिन दे रहे हैं तो सबसे पहले जानना ज़रूरी कि आपकी किडनी काम कितना कर रही है। तो आप प्लीज़ अपना क्रेटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट जो आपने लास्ट करवाया मुझे सेंड कीजिए इस नंबर के ऊपर। और क्योंकि थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन लग रहा है आपको, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम, इनके केस में भी आप प्लीज़ चेक कीजिए कि इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन पे बिना किसी डिले के ज़रूर आप जो है वो कनेक्ट करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है, और कंपैरिजन के लिए जो है वो हमें क्रेटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट जरूर करना है। और सत्या जी, जैसा कि आपने बताया, मैं जैसा नीचे आपके क्वेश्चंस में देख पा रहा हूँ कि आपका क्रेटिनाइन 8 है, तो देखिए आपके केस में 8 अगर क्रेटिनाइन है, हम ऑलरेडी उस बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं जहाँ पर कि क्या हमें डायलिसिस की ज़रूरत है कि नहीं, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो मैं यही चाहूँगा, बिना डिले किए हमें शोधन चिकित्सा करवानी चाहिए, क्योंकि वो पहला डायलिसिस रोकना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके केस में तो सत्या जी यही सुजेस्ट करूँगा, आप रेगुलरली ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बिना डिले किए हुए अगर क्रेटिनाइन 8 है तो इसका मतलब है बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बहुत है, ताकि कल को वो टॉक्सिन्स हमें डायलिसिस के माध्यम से नहीं निकलवानी पड़े, हम उस स्टेज पे ना जाएं। बहुत ज़रूरी है हम बिना टाइम ज़ाया किए बिना शोधन चिकित्सा करवाएं, और उस शोधन से मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल पाएंगे। आपके केस में 8 क्रेटिनाइन है, दैट इज़ वाई ये करवाना और बहुत ज़रूरी हो जाता है, और बड़ा क्विकली जो है ये ज़रूरी हो जाता है। इससे आगे चलते हैं। रोशनी अरोड़ा जी, आपने लिखा है माई अंकल गोट ट्रीटमेंट फ्रॉम एनडी केयर, इज़ फाइन नाउ, दैट्स रियली गुड, बहुत बढ़िया बात है। क्रेटिनाइन जो आप बता रहे हैं कि नीचे नहीं आ रही है, डायलिसिस बंद हो गया है। रोशनी जी चिंता मत लगाएं, हमारा नंबर आपके पास है, अपना पेशेंट कोड प्लीज़ वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए, तो हम आपको फर्दर बताएंगे कि डायलिसिस बंद हो गया तो आगे क्रेटिनाइन रिड्यूस फर्दर कैसे करें, तो चिंता बिल्कुल मत लगाएं। हम आगे चलते हैं। अरिंदम जी, आपने अपना पेशेंट आईडी लिखा है, प्लीज़ क्वेश्चन भी लिखिए। सैम यू रिटन, हेलो सर, दिस इज दिवीना फ्रॉम बैंगलोर, guided by Rajpreet. Yes, Divina ji, please go ahead with your question. I definitely will be trying to reply you back in a proper way in regards of your question. Please go ahead with your question so that I can guide you in this regards. And हम आगे चलते हैं. The next question, there are some encouraging words and again that's really good. Thanks a lot. Raghavan ji, thanks a lot. And Satya ji, आपने कहा for kidney that was you given only, तो प्लीज़ सत्या जी क्रेटिनाइन क्लियरेंस ज़रूर करवाएं एंड विदाउट डिले। मैं चाहूँगा कि बैंगलोर टीम शुड ऑल्सो गेट इन टच विद सत्या जी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिक्वायर अ शोधन चिकित्सा विदाउट वेस्टिंग गिवन अ सिंपल टाइम। Mr. Sam, we have written that, hello sir, do we have any business opportunity available in this organization? Mr. Sam, please, for this question of yours, definitely my team can guide you in this regards also. We always love people to be associated with Wrist Push and help others come on the path of wellness. Please send a message on the number with this same question on 7791 006 006, where my team can guide you in a proper way. हम आगे चलते हैं और आगे आ जाता है अनु राजपूत जी। डॉक्टर जी, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। अनु जी, आई होप आई रिप्लाइड बैक टू योर क्वेश्चन. And Rajpreet, you have mentioned that Divina's father is with us and want to know about Shodhan.
I would like to know about Divina's case in further, Rajpreet, before I can advise whether Shodhan can be done in her case or not. Please give me some further details about Divina, your patient, and I can guide. Satyaji, very soon I'll be coming to Bangalore. Most probably in the later part of April, I'll be there in Bangalore and I'll be meeting you. But I would like that before I come to Bangalore, I'll like you coming to Chandigarh for the Shodhan Chikitsa, which is urgently required in your case, because it is the time which is the most important. I can see that currently with the reports which you are sharing, it has become important that we go for an immediate Shodhan Chikitsa. Jyoti, you have written, if my kidney problem is chronic, how long I can continue without dialysis, or will I ever need dialysis? Jyoti, I would like to have the details, the parameters, and then I can advise you. Satya, you have written, we take your medicine now running 3 months, but dialysis not going on. Please, sir, help me stop dialysis. Satyaji, for sure we'll avoid dialysis. Don't worry, but immediately get in touch with the coordinators. We shall be going for a Shodhan in your case without any delay. Mr. Nagarjuna, we want to know what is the right food to this problem. Mr. Nagarju, definitely you should be advised by my team in this regards, because I am running short of time. So I won't be able to guide much in regards of food today. You definitely can subscribe to our YouTube channel, and then you can join our subsequent sessions where I shall be guiding about diet also, and I would love to guide about diet. Mr. Prasad written, sir, मेरा किडनी में प्रसाद जी आपका क्वेश्चन ऊपर चले गया. हाँ, आपने लिखा है कि मेरे किडनी में आई एम ट्राइंग टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, बट सिंस देयर आर मोर क्वेश्चंस, तो प्रसाद जी आपका क्वेश्चन, हाँ आपने लिखा है 8 mm का स्टोन है 2 ईयर से, प्लीज़ हेल्प. प्रसाद जी, बहुत कुछ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल रीनल केयर कैप्सूल्स. 8 mm का स्टोन कोई बहुत बड़ा स्टोन नहीं है. आपको बहुत सारी दवाइयाँ हमारी खाने की, केयर कैप्सूल्स 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम को लीजिए. कुल्थ की दाल आपके लिए बहुत अच्छी है, एंड कॉर्न सिल्क टी इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू. आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, इफ़ यू वांट, यू कैन स्कैन एंड सेंड इट टू the number which is there on your screen, or you can download our mobile app and you can also forward your reports over there on that mobile app. हम आगे चलते हैं, और आगे इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अनु जी का. अनु जी, डेफिनेटली यू शुड प्लान आउट फॉर दैट, दैट विल बी रियली एडवाइजेबल फॉर यू. एंड हम आगे चलते हैं. मिस्टर मेहता, नाउ डेज आई हैव स्वेलिंग ऑन माई लेफ्ट फुट. मिस्टर मेहता, प्लीज गो फॉर अ serum protein test, and if you are an existing patient, please forward your patient ID along with your question on the number which is there on your screen, so that our team can get in touch with you and see why you are having swelling in your feet. आपने बताया कि आपका creatinine 5.6 है, यूरिया 106 and uric acid 9.8. then तो Mr. Mehta, if the creatinine is 5.6, it means that the kidneys are not working up to at least 80%. That means that it becomes very important to get the right kind of treatment. So Mr. Mehta, at the levels which you are having, it is very much possible with Ayurveda, but we need to be very quick in providing the treatment. If we are slow in this case, then the disease will proceed to a stage where dialysis are started. So I will advise you, the number is there on your screen. Without wasting a single day, you should get in touch with my team if required, and if possible for us. Team, please note down, if possible, Mr. Mehta should be connected to me during the video conferencing session of Saturday, if he is willing, and if there is any slot available, and then we can plan out a good treatment for him. And all the best for a quick recovery, Mr. Sam. And Mr. Mondal, आपने कहा पेशेंट कोड मेरा नहीं है. दिस मीन्स कि आपने मिस्टर मुंडाल हमें पहली बार अप्रोच किया है. तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर एक मैसेज सेंड कर दीजिए. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अ वेरी मेजर कॉज ऑफ renal damage, Mr. Sam. That is a thing which causes renal damage, kidney damage in so many patients every year. There are so many patients who become a patient of chronic renal failure due to glomerulonephritis. So please forward all the reports to us on the number, so that our team can see and guide you in a proper way. Mr. Mehta, आपने लिखा कि I don't have the same. Please write down in what regards, कि आपको क्या नहीं है. In what regards you are telling that you don't have the same. और हम आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर रिजूल करीम का. मिस्टर रजील, योर क्रेटिनाइन इज 10.46. इट्स ऑलरेडी अलार्मिंगली हाई एट अ स्टेज वेयर generally people have to go for a dialysis. Please be very quick in connecting with our team. I would also like to know the blood urea level, the potassium level if you have gone for it, and also your current health status, whether you are feeling any nausea, any vomiting sensation, anything like that.
उदय जी आपने कहा सर पाषाण भेद मेडिसिन इज गुड फॉर स्टोन्स एज यू प्रिस्क्राइब्ड विद आई ऑर्डर्ड विद बाय फ्लिपकार्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी इन मार्केट. उदय जी डेफिनेटली पाषाण भेद is a good thing, but then पाषाण भेद will always act in combination with the proper medication. It definitely is good for stone and is having no side effects on body. Thanks a lot Shweta ji for joining us, and thanks a lot for the encouraging words. Mr. Sam written almost 60 dialysis has been done by now and I am getting very weak and skinny. Mr. Sam, in that case, we would like to know that whether you are passing urine or not, and if you are passing urine, how much urine. And I would also like to have the reports, the details on the number which is on your screen. Yes, Anuji, we do have a very good treatment for diabetic retinopathy, and when we are doing Shodhan for diabetic retinopathy, there is Nasya we do, there is Akshitarpanam, so many good therapies that can be done in a patient suffering from diabetic retinopathy. So there are lot many questions coming my way, some encouraging words also, and there is a question of patient ID Mr. Sudeepan, that for how many days Sudeepan ji needs to stay with us for Shodhan. Sudeepan ji, my team shall be getting in touch with you and will be guiding you shortly in this regards. So for all of you, I'll be taking a break as of now because I am running short of time, and as I always say, आप सभी लोग हृष्ट पुष्ट रहें, तंदुरुस्त रहें, और हमारे वीडियो को, जैसा कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. आपके छोटे छोटे से जो हमारे को सपोर्ट्स मिलते हैं, आपके जो इनकरेजिंग वर्ड्स होते हैं हमारे लिए, दे रियली मीन अ लॉट टू अस. सो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो, डू शेयर आवर वीडियो, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस. आप सभी लोग हृष्ट पुष्ट रहें. नमस्कार. When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, it's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief. These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के अंतर्गत अगर आयुर्वेदिक इलाज करवाया जाए तो गंभीर से गंभीर रोग में वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से भी शीघ्रतापूर्वक काम कर सकता है. किडनी, हेपेटाइटिस और अन्य गंभीर रोगों से जूझ रहे रोगी विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवदीप शर्मा को तुरंत संपर्क करें. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements.
As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925.